नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त नील पटेल। फाइनेंस मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर लॉस करते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेडरों का लॉस क्यों होता है? सबसे पहले तो फाइनेंस मार्केट में लॉस होने के 5 ऐसे रीजंस आपको बताऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि फाइनेंस मार्केट में ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है डेमो अकाउंट। बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे लोग डेमो अकाउंट में सीखकर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। डेमो अकाउंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेमो अकाउंट में स्प्रेड नहीं होता। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी की जो पेयर होती है उसमें स्प्रेड नहीं होता, बिना स्प्रेड का अकाउंट होता है, यानी जीरो स्प्रेड का अकाउंट होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको $1,00,000 का ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है। तो अगर आपका $1,00,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है और आप उसमें ट्रेड करते हो, तो आपका जो बिहेवियर है वो $1,00,000 पर ट्रेड करने का बिहेवियर बन जाएगा। लेकिन आप जब रियल अकाउंट खोलोगे तो क्या आप $1,00,000 से ही शुरुआत करोगे? नहीं ना। बहुत सारे ट्रेडर $1,00,000 के अकाउंट में प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ $100 का अकाउंट खोलते हैं। लेकिन जो ट्रेडर का बिहेवियर होता है वो $1,00,000 के मुताबिक होता है। तो जब भी वो सबसे छोटा ट्रेड लेगा, यानी कि माइक्रो ट्रेड लेगा, तब उसको जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में उसको मजा नहीं आता है। तो इस वजह से ट्रेडर बड़े बड़े ट्रेड ले लेता है। बड़े बड़े ट्रेड लेने की वजह से आपका अकाउंट जल्दी से ब्लो हो जाता है, यानी कि जल्दी से साफ हो जाता है। तो इस वजह से डेमो अकाउंट में अगर आपको ट्रेड करना सीखना है तो आपको $1,000 का ही डेमो अकाउंट खोलना है और अपना जो बिहेवियर है उसे $1,000 के मुताबिक ही आपको डेवलप करना है, ताकि जब आप रियल अकाउंट खोलो तो आपके दिमाग में बड़े बड़े लॉट साइज या फिर बड़े बड़े ट्रेड लेने का कोई एक्शन प्लान ना रहे। आप बड़े बड़े लॉट साइज लेकर बैठ ना जाओ और आप $1,000 के मुताबिक ही काम करो। दूसरा पॉइंट, इमोशन कंट्रोल कैसे करें? बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड लेने के बाद बार बार परेशान होते हैं, बहुत बार ट्रेड को देखते हैं और किसी ऐसे पॉइंट पर ट्रेड को निकाल देते हैं जहां पर उसको मार्केट से एग्जिट नहीं होना था। तो इस वजह से जो ट्रेडर बार बार अपने ट्रेड को देखते रहते हैं, तो कभी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जब उसको वो ट्रेड नहीं निकालना था और वो ट्रेड निकाल देते हैं। ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि एक बार ट्रेड लेने के बाद बार बार ट्रेड को देखते रहते हैं। इस वजह से जब भी ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो छोटा सा प्रॉफिट लेकर ही निकल जाते हैं। इस वजह से ज्यादा ट्रेडर प्रॉफिट बड़ा नहीं ले सकते और इसके उल्टा ट्रेडर लॉस में ज्यादा खड़े रहते हैं। अगर मान लो ट्रेडर का ज्यादा लॉस हो रहा है तो ये उस वजह से खड़ा रहता है कि अभी मार्केट रिवर्स हो जाएगा, अभी मार्केट रिवर्स हो जाएगा। इस वजह से ट्रेडर का बहुत ही ज्यादा पैसा लॉस होता है। तो इमोशन कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आपको फॉरेक्स मार्केट या फिर फाइनेंस के किसी भी मार्केट में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होगा, वरना आप अपना अकाउंट साफ होने से नहीं बचा सकते। तो इमोशन कैसे कंट्रोल करें? कैसे बार बार ट्रेड को ना देखकर पहले ही डिसीजन ले ले कि इस ट्रेड का क्या करना है? तो आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आपका उसको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रख देना जरूरी है। तो ट्रेड लेने के बाद आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर एक बार रख दिया है तो बार बार ट्रेड देखना आपको जरूरी नहीं है। आपका ट्रेड या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा या फिर टेक प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको इमोशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही जरूरी चीज है। अगर किसी भी फाइनेंस मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आपका लॉस होना तय है। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली मार्केट कौन सी दिशा में है ये आपको समझ में आता है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो
टेक्निकल एनालिसिस के बगैर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, आपको बुलिश में बैठना है या फिर बेरिश में बैठना है, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इस वजह से ज्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग लाइन में लॉस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें? सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आपको इजीली जानने को मिल जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस में दूसरी बात करें तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर आते हैं तो आप ट्रेडिंग मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। फाइनेंस मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है। फाइनेंस मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बगैर ट्रेड करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका लॉस होना तय है। तो फाइनेंस मार्केट में अगर आपको विन होना है या फिर पैसा बनाना है तो बिना टेक्निकल एनालिसिस के आपको काम नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट यानी कि फॉरेक्स मार्केट या फिर फाइनेंस मार्केट का सर्वे सर्वा मतलब कि अगर आपके पास जितना पैसा है, आपके पास कितना कैपिटल है, इसके मुताबिक आपको ट्रेड करना है। फाइनेंस मार्केट में मान लीजिए आप $1000 लेकर ट्रेड करते हो, तो आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 30% ही ट्रेड लेना है, बाकी 70% आपको वो इक्विटी आपको रिजर्व रखनी है। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपको बिजनेस शुरू करना है, तो क्या आप 1 करोड़ पूरा ही बिजनेस में माल मटेरियल में खर्चा कर दोगे? नहीं करोगे ना। आप 25 से 35 लाख का माल लोगे, 15 से 20 लाख रुपए आप यानी कि 15 से 20% आप मार्केटिंग में खर्चा करोगे, और जो बाकी का पैसा बचा है उससे आप बिजनेस को मैनेज करोगे, यानी कि जब तक प्रॉफिट नहीं आता है तब तक आप इस पैसों से खर्चा चलाओगे। तो आपको ट्रेडिंग फील्ड में भी यानी कि फाइनेंस मार्केट में भी ऐसा ही करना है। आपको 30% कैपिटल के ऊपर ही रिस्क लेना है, बाकी 70% जो कैपिटल बचता है आपका उसको होल्ड रखना है या फिर उसको रिजर्व रखना है, ताकि आपको मार्केट में कोई भी छोटी या बड़ी मूवमेंट हो उससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो, उससे आपको ज्यादा लॉस ना हो। और फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट ही बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल नहीं आता तो आपका लॉस होना तय है। पांचवा पॉइंट, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? अभी आगे मैंने आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस, और अभी ये बता रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप किसी भी देश की न्यूज, किसी भी देश की मीडिया रिपोर्ट या फिर किसी भी देश के कोई डिपार्टमेंट के अगर डेटा देखकर आप ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में, कमोडिटी में या फिर स्टॉक मार्केट में, किसी न्यूज को देखकर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है इसे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस 5 पॉइंट पर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो आप फॉरेक्स मार्केट या फिर फाइनेंस के किसी भी मार्केट में बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाया कि फॉरेक्स मार्केट या फिर फाइनेंस मार्केट में आपको लॉस कैसे हो सकता है और आप इस लॉस से कैसे बच सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो आप अपने यार दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए। टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे ज्यादा आपको डेमो अकाउंट में किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया। तो ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे जल्दी मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।